नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव जबरदस्त गरजे हैं भाजपा पर। वहीं राहुल गांधी ने भी भाजपा और आरएसएस पर साधा है निशाना। और जो आईटी की रेड पड़ी थी, जो छापा पड़ा था, वो किसके घर पे पड़ा था? क्या वो भाजपा समर्थक के घर पर पड़ा था या समाजवादी समर्थक के घर पे पड़ा था? इसको लेकर के भी बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का टारगेट है 2000 लाइक्स का। 2000 लाइक्स आते ही ये साबित हो जाएगा कि भाजपा की उल्टी गिनती यूपी में शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। और फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। उन्नाव में गरजे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कारोबारी पर डाला छापा। राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। वहीं कांग्रेस और सपा ने अमित शाह पर साधा निशाना। अखिलेश बोले, भाजपा युवाओं को नौकरी दे ही नहीं सकती। बीजेपी एमएलए को उनके ही गांव में नहीं मिली एंट्री। लोगों ने गाड़ी से उतरते ही खदेड़ा। गुस्सा देख उल्टे भाव भागे नेता। यूपी चुनाव में भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकती है 3 चीजें। क्या है तीनों चीजें, आपको बताएंगे दोस्तों। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। शेड्यूल के मुताबिक होंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के एग्जाम। चुनाव टालने की साजिश कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान, आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध, वो पीएम की बैठक में जाते हैं। हाथरस और लखीमपुर जैसे कांड के बाद समर्थक बीजेपी के खिलाफ। सपा पर अमित शाह के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टरों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मोदी सरकार पर साधा निशाना। वहीं चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, मनमोहन सिंह होते तो दे देते इस्तीफा। दोस्तों, सुर्खियों में बने रहिए, लेकिन याद रखिए 2000 लाइक्स का टारगेट है। तुरंत लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। कोरोना के चलते चुनाव स्थगित करना संभव नहीं, रैलियों पर लगे बैन। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद तेज प्रताप ने मुकेश साहनी और मांझी को दिया ऑफर। बोले, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। दिल्ली मेट्रो के नए नियम। दिल्ली मेट्रो के लिए जारी हो चुकी है गाइडलाइंस और नए नियम कोरोना को देखते हुए कर दिए गए हैं लागू। वहीं एमपी पंचायत चुनाव से भी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। उम्मीदवारों को जमानत राशि की जाएगी वापस। मनसुख मांडविया ने रेजिडेंट डॉक्टरों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। नीट 2021 काउंसलिंग के मामले को लेकर डॉक्टर्स हैं यहां पर आंदोलित। वहीं खबर बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी की धमकी। समर्थन वापस लेने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में बीजेपी फिर बना पाएगी सरकार या कांग्रेस बिगाड़ेगी खेल। जन की बात पोल में हुआ बड़ा खुलासा। यूपी में ब्राह्मण वोटों ने उड़ा रखी है बीजेपी की नींद। क्या इसीलिए टैनी को झेल रही है पार्टी? 15 लाख तक का भ्रष्टाचार किया है तो शिकायत मत करो। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान। भदोही में अमित शाह के आगमन से पहले बारिश। रैली हुई रद्द, रुकने की अपील। कानपुर में पीएम मोदी के विमान को उड़ान के लिए नहीं मिला क्लियरेंस। सड़क मार्ग से जाना पड़ा लखनऊ। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टरों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी प्रियंका गांधी। मोदी सरकार पर कसा तंज। वही दोस्तों, खबर कोरोना की। 10 दिन में केस 3 गुना बढ़े। पीछे छूटी पहली और दूसरी लहर। सक्रिय मरीज 1000 के पार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, मर्म समझने की है जरूरत। तो दोस्तों, ये थी आज की दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप खबर में आपको डिटेल से ले जा रहे हैं, अंत तक खबर में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 2000 लाइक्स का टारगेट है। आपको बता दें कि उन्नाव में गरजे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कारोबारी पर छापा डलवा दिया। जी हाँ दोस्तों, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी के बाद भाजपा सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सभा में पीयूष जैन के घर से
कई 100 करोड़ रुपए की बरामदगी को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीयूष जैन और उनके घर से बरामद रुपयों को भारतीय जनता पार्टी का पैसा बता रहे हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा डाल दिया है। डिजिटल इंडिया से गलती हो गई और इत्र बनाने वाले का नाम पुष्पराज जैन था। छापा पीयूष जैन के यहाँ पड़ गया और एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। कई मशीन लगानी पड़ी, 2000 रुपए की नई गड्डियां निकली हैं। भाजपाई कह रहे हैं कि रुपया उनका नहीं है। फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, पता चल जाएगा कि रुपया किसका है। तो दोस्तों, वो जो छापेमारी हुई है पीयूष जैन के घर, जहां करोड़ों रुपए निकले हैं, वो भाजपा का पैसा है, ये दावा किया है अखिलेश यादव ने और ये बड़ा आरोप भी लगा दिया है भ्रष्टाचार का। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना और पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर मंगलवार को एक बार वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा सत्य है, जबकि भाजपा की लक्ष्मण रेखा सत्ता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाले किसी के भी सामने सिर झुका देते हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के समक्ष सिर झुकाया था, पैसे के आगे झुक जाते हैं क्योंकि इनके दिलों में सच्चाई नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस और सपा ने अमित शाह पर साधा निशाना। अखिलेश यादव बोले भाजपा युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। जी हां दोस्तों, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है। धरना प्रदर्शन भी खूब होने लगे हैं। राजनीति से जुड़े पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं और इसी बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा को कटघरे में खड़े कर रही है और जिससे ये कहा जा सकता है कि भाजपा की उल्टी गिनती उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। आपको बता दें दोस्तों कि उन्नाव की रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने अमित शाह पर वार किया। बगैर अमित शाह का नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आया है कि दिल्ली से दूसरे नंबर वाले नेता आए हैं। दूसरा नंबर अच्छा नहीं होता, 2 नंबरी अच्छा नहीं होता। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है। अगर कोई नौकरी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकती है ये 3 चीजें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है। मंगलवार को आयोग की 13 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची है और चुनाव की तैयारियों का जायजा ले लिया गया है और इसी बीच राज्य में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी दल भाजपा के लिए दिल्ली का द्वार कहे जाने वाले यूपी में एक बार फिर से सरकार बनाने की चुनौती है। एक तरफ भाजपा पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। हालांकि उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किनारे लगे भाजपा नेता खड़ी कर सकते हैं मुश्किल। जी हां दोस्तों, जो असंतुष्ट नेता हैं वो भाजपा के लिए मुश्किल खड़े कर सकते हैं। इसी के साथ हिंदू बिरादरियों का ध्रुवीकरण हुआ तो ये भारी पड़ सकता है भाजपा को और किसान आंदोलन और नागरिकता कानून भी भाजपा को नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट में बताइए कि क्या है कारण कि भाजपा को चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। शेड्यूल के मुताबिक होंगे सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के एग्जाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ये घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा मंगलवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के मद्देनजर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बाद की गई है। शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में कहा कि डीडीएमए के आदेश का पालन करते हुए सभी सरकारी सहायता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव टालने की साजिश कर रही है भाजपा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले कि आयोग की विश्वसनीयता है संदिग्ध, वो पीएमओ की बैठक में चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव टालने की साजिश करने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस कार्रवाई
के खिलाफ डॉक्टरों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर खड़ी खोटी सुनाई है। बीते दिन शाम को डॉक्टरों ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की घोषणा की, जिसके बाद देर रात तक राजधानी के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित रहीं और इसी को लेकर अब पुलिस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टरों के समर्थन में उतर गई है कांग्रेस पार्टी और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साध दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मनमोहन सिंह होते तो इस्तीफा दे देते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मनमोहन सिंह ऐसी स्थिति में इस्तीफा दे देते। राहुल गांधी ने यह बात तब कही जब वो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायकों में जबरदस्त नाराजगी, पहले 5 और अब 4 विधायकों ने छोड़ दिया है ग्रुप। जी हां दोस्तों, उत्तर 24 परगना के 5 भाजपा विधायकों ने ग्रुप छोड़ने के बाद अब बांकुड़ा के 4 और विधायकों ने बीजेपी का ग्रुप छोड़ दिया है। इसे विधायकों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में भाजपा ने नई राज्य समिति की घोषणा की थी, जिसमें मतुआ समुदाय के किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। उसके बाद अब ये विरोध जताने का एक नया तरीका सामने आया है। ग्रुप छोड़ दिया है 9 विधायकों ने, जिससे भाजपा में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्नाव में समाजवादी विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव बोले झूठी सरकार का उत्तर प्रदेश से हो जाएगा सफाया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का होम आइसोलेशन समाप्त हो गया है और होम आइसोलेशन में गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ का 9वां चरण अब शुरू कर दिया है और उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी रथ लेकर उन्नाव में जनता के बीच पहुंचे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई भी सरकार देश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बड़े बड़े भाषण और विज्ञापन में कहा कि हमने लाखों नौकरियां दी हैं, तो युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिली और अब समाजवादी विजय रथ निकला है। आने वाले समय में इस झूठी सरकार का सफाया हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाल और गोपाल मिलकर हराएंगे भाजपा को, 2022 में बनेगी समाजवादी सरकार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव की सिरगर्मी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाकर विपक्षी दलों पर निशाना साध रही हैं। भाजपा सपा और सपा भाजपा पर जमकर और इसी क्रम में सोमवार को पूर्व सांसद राजा रामपाल के नेतृत्व में निकाली गई 18 दिवसीय अखिलेश यात्रा जात से जमात की ओर सोमवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पहुंची और इस दौरान पूर्व सांसद राजा रामपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पाल और गोपाल मिलकर भाजपा को हराएंगे, 2022 में फिर से समाजवादी सरकार बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी करते हैं इस बात का समर्थन तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का आरोप, बीजेपी नेता करते हैं चंदे की चोरी, जेल में इनको डालना चाहिए। जी हां दोस्तों, जनपद शामली में आम आदमी पार्टी द्वारा आज तिरंगा संकल्प यात्रा निकाला गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आम आदमी शामली विधानसभा से विजेंद्र मलिक और कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए, बीजेपी के नेता चंदे की चोरी करते हैं। संजय सिंह ने कहा कि देश में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी जबरदस्त वादे किए हैं, लेकिन उससे पहले भाजपा पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि चंदा की चोरी करते हैं ये लोग। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर के नाम पर चंदा की चोरी कर रहे हैं, बीजेपी को क्या कुछ बोलने का हक है? बीजेपी नेताओं को तो जेल में डालना चाहिए। लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, वो दूसरों की भक्ति पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? बीजेपी और ओवैसी की पार्टी दोनों मिलकर खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना काल में चुनाव कराए जाएं या टाले जाएं, यूपी के राजनीतिक दलों का मन टटोलेगी चुनाव आयोग की टीम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम अहम दौरे पर पहुंच रही है। इसमें चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों का मन टटोलेगी और स्थिति को देखकर यह तय करेगी कि विधानसभा
विधानसभा चुनाव तय वक्त पर कराए जाए या फिर नहीं। निर्वाचन आयोग का उत्तर प्रदेश दौरा आज से शुरू हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा अपने दोनों साथी निर्वाचन आयुक्तों और राज्य के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त और अन्य उप आयुक्तों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान आयोग विधानसभा चुनाव और इसकी व्यवस्था से जुड़े सभी पक्षकारों और हिस्सेदारों के साथ बात करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस करेगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, देश भर में होंगे धरना प्रदर्शन। ये बड़ा बयान सामने आया है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने और राज्य में क्षेत्रीय दल के आगे प्रभावहीन हो रही कांग्रेस नए सिरे से खुद को मजबूती देने जा रही है। 28 दिसंबर को पार्टी के 137वें जन्मदिन पर नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति पर आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी भत्ता और रोजगार गारंटी, यूपी में युवाओं के लिए अलग घोषणा पत्र लाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद यही वजह है कि पार्टी अब यूथ मैनिफेस्टो जल्द ही लॉन्च करने वाली है। इस घोषणा पत्र में रोजगार की गारंटी सहित बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस की माइक्रो टीम सभी विधानसभा में जाकर युवाओं का राय मशवरा कर चुकी है और जल्दी उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को 40% टिकट में भागीदारी दी है, जिससे बाद पार्टी अब युवाओं पर फोकस कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, लगाया उड़ीसा सरकार पर आरोप, सरकार सीएम पटनायक के दोस्तों द्वारा चलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोमवार को उड़ीसा सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चला रहे, बल्कि बीजेडी की सरकार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के दोस्तों द्वारा चलाई जा रही है। कन्हैया कुमार नवरंगपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेडी भाजपा की डी टीम है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मथुरा को मुजफ्फरनगर नहीं बनने देंगे, बिना नाम लिए भाजपा पर राकेश टिकैत का निशाना। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को मथुरा वासियों से शहर को दंगे से बचाने की अपील की। टिकैत ने कहा कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ सब लोग प्रेम से रहते हैं, इसे फसाद से बचा कर रखना है। उन्होंने कहा कि मथुरा को मुजफ्फरनगर नहीं बनने देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। जब जरूरत पड़ेगी फिर आंदोलन करेंगे। टिकैत ने कहा कि इनके झांसे में ना आए, वरना और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार के अवसरों को झटका लगेगा और मथुरा में दंगे होंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग उठाते रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं आजादी में कोई योगदान नहीं देने वाले लोग, सोनिया गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस दिवस पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने दावा किया कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस हर हाल में लड़ेगी। दिल्ली में स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सोनिया गांधी ने देश और कार्यकर्ताओं के नाम हिंदी में वीडियो संदेश जारी किया। इसमें सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की परंपरा को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इतिहास में अपने आप को ये लोग एक ऐसा दर्जा देना चाहते हैं जिसके ये योग्य नहीं है। हम इस विचारधारा से हर हाल में लड़ेंगे और अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाइट कर्फ्यू ना काफी, कोरोना बेकाबू, दिल्ली में स्कूलों, मेट्रो, जिम, बैंकेट हॉल पर लागू हो सकते हैं नए प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पाबंदियों का दौर लौट सकता है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद बाकी कुछ राज्यों की तरह दिल्ली में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया जा चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली में और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिन पर मंगलवार को फैसला हो सकता है, जिससे स्कूल, मेट्रो, बस सर्विस के साथ साथ जिम, बैंकेट हॉल भी प्रभावित होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पर हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने पर विचार हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर डॉक्टर और पुलिस आमने सामने, मार्च निकालने से रोका गया, नीट PG काउंसलिंग में देरी है मामला। जी हां दोस्तों, नीट PG काउंसलिंग में देरी के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से डॉक्टर मार्च निकालना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी गेट बंद कर दिए हैं। दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों को सफदरजंग अस्पताल बुलाया गया था। डॉक्टर सफदरजंग से सुप्रीम कोर्ट मार्च
मार्च निकालने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। पिछले 1 साल से एडमिशन के लिए काउंसलिंग बंद है। बता दें, सोमवार को पुलिस के साथ झड़प हो गई थी और ये हंगामा देर रात तक सड़क पर चलता रहा। इसके विरोध में मंगलवार को एक बार फिर डॉक्टरों ने मार्च बुलाया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एबीपी सी वोटर का सर्वे, यूपी में जनता के बीच सबसे पसंदीदा सीएम कौन? योगी को बड़ा झटका, अखिलेश के ग्राफ में जबरदस्त भूचाल, वहीं मायावती को भी हुआ है नुकसान। तो दोस्तों, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की रेस में आगे निकलते जा रहे हैं। वहीं नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश और बिहार फिसड्डी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले ये है भाजपा सरकार की सच्ची रिपोर्ट। वही खबर, यूपी से फिर से बीजेपी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा, महिलाओं के बीच हुई मारपीट। वहीं अखिलेश यादव का फिर से बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बन रहा है मंदिर, भाजपा वाले दे रहे हैं अनर्गल बयान। महंगी हो जाएगी ओला उबर की सवारी, 1 जनवरी से ऑटो किराए पर भी टैक्सी के बराबर लगेगा जीएसटी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।